देख रहे हो शैलेश एक्स हॉरर। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश एक बार फिर से आ गया हूँ एक और नई हॉरर स्टोरी लेकर, जिसका नाम है खूनी हवेली। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। गांव से थोड़ी दूर पहाड़ी के ऊपर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग खूनी हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे वहां रात में चीखें गूंजती हैं और खिड़कियों में लाल रोशनी जलती हुई दिखाई देती है। कई सालों से वह जगह बंद पड़ी थी, लेकिन डर की कहानियां कभी बंद नहीं हुई। मैं इन बातों को अंधविश्वास समझता था, इसलिए एक रात सच जानने वहां पहुंच गया। जैसे ही हवेली का टूटा फाटक पार किया, अजीब सी ठंडक ने मुझे घेर लिया। हवेली की दीवारें काई से ढकी थीं और खिड़कियां अंदर से टूटी हुई लग रही थीं। हवा के साथ दरवाजा खुद ब खुद चरमराया, जैसे कोई मेरा इंतजार कर रहा हो। अंदर कदम रखते ही धूल का गुब्बारा उठा और सन्नाटा और गहरा हो गया। अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। सीढ़ियां पुरानी और कमजोर थीं। हर कदम पर चरमराहट गूंज रही थी। दीवारों पर अजीब लाल धब्बे बने थे, जो सूखे खून जैसे लग रहे थे। जैसे ही मैं वहां ऊपर पहुंचा, लंबा सा गलियारा सामने फैला हुआ था। गलियारे के आखिर में एक दरवाजा आधा खुला था, जिसके अंदर से हल्की लाल रोशनी आ रही थी। उसी पल मेरे पीछे किसी के धीमे कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान बनते जा रहे थे। वह निशान सीधे उसी लाल रोशनी वाले कमरे की ओर बढ़ रहे थे। अचानक हवेली के सारे दरवाजे एक साथ जोर से बंद हो गए। हवा में सड़ी हुई गंध फैल गई और कानों में धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली जिंदा हो और मुझे अंदर कैद कर चुकी हो। हिम्मत जुटाकर मैं उस आखिरी कमरे के पास पहुंचा और दरवाजे को धक्का दिया। अंदर दीवारों पर कौन से अजीब चिन्ह बने हुए थे और बीच में एक पुराना आईना रखा था। जैसे ही मैंने आईने में देखा, मेरे पीछे एक परछाई खड़ी दिखाई दी। मैंने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर आईने से एक आवाज आई, वापस क्यों आया है? आईने से आती आवाज सुनकर मेरा गला सूख गया और हाथ कांपने लगे। कमरे की लाल रोशनी अचानक तेज होकर टिमटिमाने लगी। मैंने दोबारा आईने में देखा तो इस बार परछाई बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। मैं झटके से मुड़ा, मगर कमरे में सिर्फ सन्नाटा था। अचानक आईने में दरार पड़ने लगी और उसमें से काले धुएं जैसी परत बाहर निकलने लगी। वह धुआं धीरे धीरे कमरे में फैल गया और सांस लेना मुश्किल हो गया। दीवारों पर बने खून जैसे निशान चमकने लगे, मानो ताजा हों। उसी पल गलियारे से किसी के भागने की तेज आवाज आई।
ऐसा लगा जैसे कोई मुझे ऊपर की छत की ओर खींच रहा हो। मैं घबराकर कमरे से बाहर भागा और सीढ़ियों की ओर बढ़ा, लेकिन सीढ़ियां गायब थीं। उनकी जगह गहरा अंधेरा था जिसमें नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पीछे से फुसफुसाहट अब साफ शब्दों में बदल चुकी थी। तू भी नहीं बचेगा। इतना सुनने के बाद अब मेरा दिल जोर से धड़क रहा था और माथे पर ठंडा पसीना था। तभी अचानक मेरे कंधे पर किसी ने जोर से पकड़ लिया। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पकड़ और मजबूत होती गई। धीरे धीरे एक साया मेरे सामने आकार लेने लगा। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसके कपड़े खून से सने हुए थे और चेहरा दर्द से भरा हुआ था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, हम सब यहाँ फंसे हैं। और उसकी आंखों से खून जैसे आंसू बहने लगे। हवेली की दीवारें अब हिलने लगी थीं, जैसे कोई तूफान अंदर उठ रहा हो। फिर अचानक पूरा गलियारा चीखों से गूंज उठा और मेरे पैरों की नीचे की जमीन दरकने लगी। मैं किसी तरह संतुलन बनाकर खड़ा रहा, लेकिन सामने का कमरा धीरे धीरे अंधेरे में डूब गया। वही आवाज फिर आई, सच जाने बिना तो नहीं जा सकता। अब मुझे यकीन हो गया था कि इस हवेली में सिर्फ डर नहीं, कोई भयानक रहस्य छिपा है और वह रहस्य मुझसे जुड़ा हुआ था। गलियारों की चीखें अचानक बंद हो गईं और हवेली में अजीब सा सन्नाटा छा गया। मेरे सामने वही बूढ़ा आदमी फिर से दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ था। उसने कांपती उंगली से दीवार की ओर इशारा किया, जहां एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में एक अमीर जमींदार अपने परिवार के साथ खड़ा था। उस जमींदार का चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा था। मेरे दिमाग में अचानक अजीब सी झिलमिलाहट होने लगी और अनजानी यादें सामने आने लगीं, जैसे मैं कोई और ही था किसी और समय में। लेकिन यही हवेली थी। मुझे दिखा कि वही जमींदार अपने नौकरों को बेरहमी से सजा दे रहा है। छोटी सी गलती पर उन्हें इसी हवेली के तहखाने में बंद कर देता था। कई लोग वहीं तड़प तड़प कर मर गए थे। बूढ़े साये ने भारी आवाज में कहा, उनकी बद्दुआ ने इस जगह को शापित कर दिया है। मुझे समझ आने लगा कि मैं उस जमींदार का पुनर्जन्म हूँ। हवेली ने मुझे इसलिए बुलाया था क्योंकि अधूरा हिसाब बाकी था। दीवारों पर उभरे खून के निशान उन मासूम लोगों की यादें थी। उनकी आत्माएं बदला नहीं, न्याय चाहती थीं। अचानक मेरे चारों तरफ कई परछाइयां उभर आईं और पूरा कमरा ठंडा हो गया। वह सब मुझे घेर कर खड़ी थीं, लेकिन उनके चेहरों पर अब गुस्से से ज्यादा पीड़ा दिखाई दे रही थी। मैंने घुटनों पर बैठकर उनसे माफी मांगी और उनके लिए प्रार्थना की। तभी हवेली जोर से कांपी और लाल रोशनी धीरे धीरे बुझने लगी। एक एक कर सारी परछाइयां धुएं में बदल कर गायब हो गईं।
सुबह जब मैं हवेली के बाहर होश में आया तो फाटक खुला था और अंदर अजीब सी शांति थी। गांव वालों ने बताया कि रात के बाद से हवेली में कभी कोई चीख नहीं सुनी गई। अब मुझे पता चल चुका था कि यह सब क्यों हुआ। वह हवेली खूनी इसलिए थी क्योंकि उसमें अन्याय का इतिहास कैद था और मैं उसी इतिहास की कड़ी था जिसे अपने पापों का प्रायश्चित करना था। शायद यही वजह थी कि हवेली ने मुझे बुलाया और फिर हमेशा के लिए शांत हो गई। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी का टॉपिक है तो वह भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी कहानी लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए कल मिलते हैं किसी नए हॉरर स्टोरी के साथ। तुम देख चुके हो शैलेश एक्स हॉरर।